नमस्कार। आज हम भारत की पूर्वी सीमा पर चल रहे एक गुप्त और कहना चाहिए कि बेहद जटिल खेल को समझने की कोशिश करेंगे। एक हालिया विश्लेषण के आधार पर हम देखेंगे कि कैसे कुछ गुप्त ऑपरेशन और बदलते समीकरण इस पूरे इलाके की कहानी को एक नया मोड़ दे रहे हैं। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े सवाल से। बांग्लादेश में ये अज्ञात बंदूकधारी आखिर हैं कौन, जो एक के बाद एक चुन चुन कर हत्याएं कर रहे हैं? देखिए, मारे जाने वाले लोग कोई आम नागरिक नहीं है। सोर्स का दावा है कि जिनका सफाया हो रहा है उनमें अमेरिकी CIA, पाकिस्तानी ISI और तुर्की के एजेंट्स तक शामिल हैं। और साथ ही वो एक्टिविस्ट भी जिन पर भारत विरोधी साजिशों में शामिल होने के आरोप थे। मतलब एक पैटर्न साफ दिख रहा है कि इन्हें एक एक करके रास्ते से हटाया जा रहा है। अब तक तो ये सब कुछ पर्दे के पीछे चल रहा था, लेकिन ढाका में हुई एक हाई प्रोफाइल हत्या ने इस पूरे मामले को खोलकर सामने ला दिया। जी, निशाना बनाया गया शरीफ उस्मान हादी को। हादी को भारत विरोधी आवाज के तौर पर जाना जाता था, और खास बात यह है कि उनकी हत्या ठीक उस दिन के बाद हुई जब बांग्लादेश में चुनावों का ऐलान हुआ। बस इसी एक घटना ने भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव को एकदम से बढ़ा दिया। इसके बाद हुआ क्या? बांग्लादेश ने सीधा सीधा आरोप भारत पर लगा दिया। कहा कि हत्यारे बॉर्डर पार करके भारत भाग गए और भारत उन्हें पनाह दे रहा है। ढाका में भारतीय दूत को तलब भी किया गया, लेकिन भारत का जवाब बिल्कुल साफ था, सबूत दिखाइए, बिना सबूत के बात नहीं होगी। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये सब भारत कर रहा है जैसा कि आरोप है, तो क्यों? इसके पीछे का मकसद क्या हो सकता है? यहीं पर सोर्स इस पूरी कहानी को भारत के नॉर्थ ईस्ट में दशकों से चल रहे उग्रवाद से जोड़ता है। इस पूरे संघर्ष की जड़ में है UNLWF, यानी यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ वेस्टर्न साउथ ईस्ट एशिया। अब ये है क्या? ये असल में कई उग्रवादी गुटों का एक गठबंधन है, जिनका एक ही मकसद है भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को तोड़कर नए देश बनाना और पूरे इलाके में अस्थिरता फैलाना। सोर्स का दावा है कि हाल में जो कार्रवाइयां हुई हैं उनका सीधा निशाना ULFAI और NSCN-K जैसे बड़े और खतरनाक गुट रहे हैं। और इनकी सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि ये म्यांमार की सीमा के अंदर अपने ठिकाने बनाकर ऑपरेट करते हैं, जिससे इन तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहीं से कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। म्यांमार के अंदर जहां इन उग्रवादियों के ठिकाने हैं, सोर्स के मुताबिक भारत अब इन्हीं ठिकानों को खत्म करने के लिए म्यांमार के अंदर ही एक बहुत जटिल, कहना चाहिए कि एक प्रॉक्सी वॉर का जाल बुन रहा है। इसमें सबसे बड़ा और चौंकाने वाला डेवलपमेंट है KIO, यानी काचिन इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन में हुई फूट। देखिए, KIO को हमेशा से चीन का करीबी माना जाता रहा है, लेकिन अब सोर्स का दावा है कि ये ग्रुप टूट चुका है और इसका एक धड़ा अब पाला बदलकर भारत के साथ आ गया है। और ये जो भारत समर्थक KIO का गुट है, ये अकेला काम नहीं कर रहा। बताया जा रहा है कि इसने दक्षिण में अराकान आर्मी के साथ हाथ मिला लिया है। अब इससे हो क्या रहा है? एक तरफ उत्तर से KIO और दक्षिण से अराकान आर्मी, मतलब एक तरह से उग्रवादियों के लिए दोहरी घेराबंदी हो गई है, जिससे उनके सारे सप्लाई रूट्स कट जाएं। तो चलिए अब इन सभी कड़ियों को जोड़कर देखते हैं। बांग्लादेश में हत्याएं, म्यांमार में प्रॉक्सी ग्रुप्स, ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं हैं। सोर्स के मुताबिक ये एक बहुत बड़ी, एक ग्रैंड स्ट्रैटेजी का हिस्सा हैं। इस कथित 6 स्टेप प्लेबुक को देखिए। पहला, बांग्लादेश में विदेशी एजेंटों का सफाया। दूसरा, म्यांमार में उग्रवादी लीडरशिप को खत्म करना। तीसरा, कथित तौर पर शेख हसीना से मिली हाई लेवल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल। चौथा, KIO और अराकान आर्मी जैसे लोकल ग्रुप से गठबंधन। पांचवा, 1643 किलोमीटर लंबी सीमा पर तेजी से फेंसिंग करना। और छठा, नॉर्थ ईस्ट में अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत करना। मतलब ये एक मल्टी लेयर ऑपरेशन है। और इस पूरी रणनीति का असर क्या हुआ, जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए। -89%। सोर्स का दावा है कि जब से ये रणनीति लागू हुई है, मिनरल से भरपूर काचिन राज्य से चीन जाने वाला ट्रेड 89% तक धड़ाम हो गया है। तो अब आगे क्या? ऐसा लग रहा है कि अगले 6 महीने इस पूरे इलाके के लिए बहुत बहुत ही क्रिटिकल होने वाले हैं। भू राजनीतिक तनाव शायद अपने पीक पर पहुंचने वाला है। देखिए एक साथ क्या क्या होने वाला है। फरवरी 2026 में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन खत्म हो रहा है। उसी महीने बांग्लादेश में आम चुनाव हैं। 2026 की शुरुआत में ही पश्चिम बंगाल और असम में भी चुनाव हैं।
और बीच में 30 साल पुरानी गंगा जल संधि का भी नवीनीकरण होना है। मतलब हर तरफ हाई स्टेक इवेंट्स हैं। और इन सब के बीच सोर्स एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कहता है, एक ऐसी बात जो सोचने पर मजबूर कर देती है। वो कहते हैं एक बड़ा बदलाव आ रहा है, एक भौगोलिक बदलाव बांग्लादेश में। सबका ध्यान पाकिस्तान पर है, लेकिन असली काम बांग्लादेश में हो रहा है। एक बात साफ कर दें, ये सारे दावे उस सोर्स के हैं और इनकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल जरूर खड़ा करते हैं। क्या दक्षिण एशिया का भू राजनीतिक नक्शा पर्दे के पीछे चुपचाप फिर से बनाया जा रहा है? आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो इस पूरे क्षेत्र का भविष्य तय कर रही हैं?